नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लेके आया हूँ जो अपना इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपको मैंने बता दिया था साथियों कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर होता है उसको विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे कि आपको सब पता है साथियों, इसके पहले दो क्लास में मैं थोड़ा बेसिक इसका बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज जानते हैं साथियों, इसमें देखिए यहाँ पे हम पहुंच चुके थे, यहाँ तक ये हो चुका था। ठीक है, तो विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, सबको पता है साथियों, आप सबको पता होना चाहिए। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती। जैसे कि किसी परिपथ में एक जगह 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और सपोज साथियों 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो जो विद्युत धारा होगा साथियों वो क्या करेगा, पहले 5 ओम में से प्रवाहित करेगा, उसके बाद ही 10 ओम में से प्रवाहित करेगा। मतलब कि पहले सबसे पहले वह जहाँ पे रास्ता उसको पहले आसान लगेगा साथियों, वहां पे वह प्रवाहित करेगा, यानी जिसका प्रतिरोध कम है वहां से वह क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से, जैसे कि आप जिसमें देख पा रहे साथियों, धन वस्तु की ओर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है साथियों, फिर इलेक्ट्रॉन किसी भी परिपथ में ऋण से मतलब कि जो मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो जैसे कि आप देखेंगे ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। अब जानेंगे आगे ओम का नियम क्या होता है, व्हाट इज ओम। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे साथियों ओम, जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम है, जिन्होंने वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस इन तीनों के बीच संबंध को दर्शाया था। तो चलिए साथियों इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखा हूँ, कहीं भी आप इसको याद कर सकते हैं। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा आई मान के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। यह भी एक डेफिनेशन है साथियों। और आज जैसे कि आप इसमें देख पा रहे, यह उससे एक छोटी डेफिनेशन भी आप लिखा हुआ है। अगर सभी भौतिक परिस्थितियां या फिर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज में या फिर वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, वी प्रोपोर्शनल क्या है साथियों, आई है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक क्या लगता है, नियतांक लगता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा साथियों, r हो जाएगा। r जहाँ पे क्या है, नियतांक है, जो चालक का प्रतिरोध होता है, जिसकी इकाई क्या होती है साथियों, ओम होती है। प्रतिरोध मीन्स क्या होता है साथियों, यह जो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब जो विद्युत परिपथ में अवरोध का काम करता है, फिर रुकावट प्रदान करता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो हिंड्रेंस या फिर क्या होता है उनको क्या करता है साथियों, रोकता है या फिर उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है इसमें। रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन के आई हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं V अपॉन के आई, तो V का जो होता है वोल्ट होता है। वोल्टेज क्या साथी, वह धक्का या प्रेशर है जो किसी परिपथ में, किसी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धक्का या प्रेशर करता है, फिर उसको चलने के लिए धक्का प्रदान करता है। और आई क्या साथी, करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो चलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या है, एम्पियर, मतलब उसकी जो इकाई होती है वो क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ओम हो जाएगा। ठीक है, इसमें नोट लिखा हुआ है साथियों, देख पा रहे, प्रतिरोध संधारित्र, प्रतिरोध मतलब आर हो जाएगा, संधारित्र मतलब सी हो जाएगा, और प्रेरकत्व मतलब क्या हो जाएगा साथियों, यल हो जाएगा। मतलब ठीक है, एल से इनको पर ही ओम ला मतलब ओम का नियम क्या होता है, लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है, प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर ही ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम रेखिक और जैसे कि इसमें लिखा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ओम का नियम रेखिक और दिशात्मक परिपथ में काम करता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे या फिर दोनों जो अपनी सर्किट, जो दोनों सर्किट होता है, विद्युत धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट, और एक होती है डायरेक्ट करंट में कार्य करता है। एसी के लिए सिर्फ आर के स्थान पे प्रतिबाधा इम्पीडेंस, जिसको जेड से दर्शाया जाता है। जो एसी सर्किट होता है साथियों, उसमें जो संपूर्ण परिपथ की अवरोध होता है उसको जेड मतलब की प्रतिबाधा के द्वारा दर्शाया जाता है, यह इसका बोलना है। ठीक है, ओम के नियम का ग्राफ जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं साथियों, V बराबर क्या हो रहा है, आई आर हो रहा है। तो ये देखिए V ये है, I ये है, और ये देखिए साथियों आप इसमें बीच में एक ग्राफ ये देखिए चल रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए साथियों, कोई सर्किट है, विद्युत सर्किट है, जैसे कि आपको पता होता है कि जो विद्युत सर्किट है, यहाँ पे सपोज दैट बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये ना ऋण सिरा
ये धन सिरा, फिर ऋण सिरा, ये धन सिरा, क्योंकि आपको पता है जो ऋण सिरा होता है साथियों वो छोटा होता है, धन सिरा हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या लग गया, अपना रेजिस्टेंस लग गया। तो जब यहाँ से देखिए जो जिस पे ऋण आवेश होता है उस पे क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो ये जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे साथियों, तो ये इधर में जब आएंगे तो वहाँ पे जो उसके मार्ग में साथियों क्या करेगा, जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिरोध का प्रतीक आर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्रतिरोधों का डायग्राम, मतलब जो आपने कई सारे मतलब सर्किट्स देखा होगा तो उसमें ये ऐसे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये इन पे साथियों कोडिंग रहती है, कलर कोडिंग बी रॉय, ग्रेड, बिटिन, वेरी गुड, वाइब, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, इसके हिसाब से आप इसका मान आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या है, अपना फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि जो चालक होता है उसमें जो प्रतिरोध लगा होता है उसको किन किन कारण के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, तो अपना जो रेजिस्टेंस है भैया वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। जैसे जैसे जितना तार गर्म होगा वैसे उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसमें हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब जो अपना कंडक्टर साथी उसमें हीट उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस अधिक होगा, मतलब कि अधिक अवरोध उत्पन्न होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक वाइब्रेट होंगे। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है मेरे भैया, बढ़ता है। ठीक है, तथा घटने से घटता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, जैसे कि सिल्वर ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इन सब का जो रेजिस्टेंस होता है इनके पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे कि साथियों अभी जो अपना सबसे अच्छा सुचालक होता है वह कौन सा होता है, मतलब सिल्वर होता है, Ag जिसको बोलते हैं। ठीक है, 47 इसका परमाणु क्रमांक होता है, और साथियों 900 इसका क्या होता है, गलनांक होता है। एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही चीज ये सब याद रहना चाहिए। इसके बाद में क्या आता है भैया, 1084 कौन होता है भैया, अपना कॉपर Cu होता है, जो अभी मतलब कि साथियों जितने भी घरेलू और इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है उन सब में जो कॉपर वायर होता है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में फिर भैया क्या आता है, एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम क्या होता है उसका यूज किया जाता है। जितनी भी अपनी ओवरहेड लाइनें होती है उन सब में क्या होता है, एल्यूमिनियम तार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मतलब इसको Al से दर्शाया जाता है। 657 डिग्री इसका क्या होता है, 657 क्या होता है साथियों, गलनांक होता है। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक, आगे देखिएगा, लंबाई मतलब क्या होता है, लेंथ। चालक तार की लंबाई बढ़ाने से जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपने किसी प्रतिरोध को x का गुना कर दिया साथियों, मतलब कि x गुना बढ़ा दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, x गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना उसका जितना आप साथियों लेंथ बढ़ाएंगे उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। ठीक है साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।